हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। अभी आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक गुरु सॉल्यूशंस। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कल कंपनीज एक्ट के अंदर जो लोन और एडवांस वाली बात है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, उसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। एक्चुअली हमारा एक प्राइवेट लिमिटेड क्लाइंट है और उसको क्या है, लोन और एडवांस देना था किसी अनदर कॉर्पोरेट को। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट इंटर कॉर्पोरेट लोन। तो मैं बहुत कंफ्यूज था। मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल से बात करी, फिर मैंने लॉ को पढ़ा कि भाई एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोन देना चाहे तो दे सकती है या नहीं दे सकती है। तो भाई इसके अंदर इश्यू ये था कि देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे वाले केस में प्रॉब्लम क्या था ये मैं आपको बता दूं। मेरे वाले केस में प्रॉब्लम ये था कि हमारा जो क्लाइंट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो दूसरे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जो लोन देना चाह रहा था, उसके अंदर बेसिकली इशू ये था कि इस कंपनी में जो डायरेक्टर और शेयर होल्डर थे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में नॉर्मली डायरेक्टर और शेयर होल्डर सेम ही होते हैं, तो इस कंपनी के जो डायरेक्टर और शेयर होल्डर थे वो दूसरी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें जो डायरेक्टर और शेयर होल्डर हैं ये हस्बैंड वाइफ थे। मतलब इनकी स्पाउस ही दूसरी कंपनी में क्या थी, डायरेक्टर थी। तो कंफ्यूजन ये था कि भाई दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। तो मेरे माइंड में कंफ्यूजन ये आ रहा था, भाई हमारी कंपनी कोई एनबीएफसी तो है नहीं, कोई निधि कंपनी तो है नहीं, तो ये ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा लोन देने का। कहीं कोई नॉन कंप्लाइंस वाला इशू तो नहीं आ जाएगा, कोई हैवी पेनल्टी तो नहीं लग जाएगी। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। तो मैंने जब लॉ को पढ़ा दोस्तों, तो लॉ के अंदर मैंने जब स्टडी करी तो मुझे ये देखने को मिला कि एक प्राइवेट कंपनी दूसरी प्राइवेट कंपनी को लोन दे सकती है अगर इस कंपनी के इंटरेस्ट है दूसरी कंपनी के साथ। मतलब इसके डायरेक्टर का कोई रिलेटिव है या डायरेक्टर कॉमन है या वोटिंग शेयर है 25% से ज्यादा, तो वहां पर लोन देने का पावर होता है। रिजर्व तक आप लोन दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ लोन रिजर्व से ज्यादा है, किसी कंपनी का जो लेंडिंग कंपनी है उसका जो रिजर्व है उससे ज्यादा अगर आप लोन दूसरी कंपनी को देना चाहते हो और वहां पर कोई ना कोई कनेक्शन अगर नजर आता है, तो ऐसे केस में दोस्तों एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। अगर आप रिजर्व से ऊपर दे रहे हो तो जो शेयर होल्डर होते हैं वो बोर्ड को ऑथोराइज करते हैं, कंपनी के बोर्ड को, और फिर वो जो कंपनी का बोर्ड होता है वो जो है एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब कंपनी की टर्म्स में क्या बोलेंगे उसको, तो वो बेसिकली वहां पर बोर्ड को ऑथोराइज करेगा और बोर्ड फिर जो है वो उस बेसिस पे डिसीजन लेता है और फिर लोन देने की कार्रवाई होती है। तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो एसआर होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन, वो पास करना पड़ता है और फिर एक प्राइवेट कंपनी दूसरी प्राइवेट कंपनी को लोन दे सकती है। अच्छा, वो जो तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शन है वो लोन ले। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना आप लोग, इंटरेस्ट, इसमें आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करना पड़ेगा। अगर एक प्राइवेट कंपनी दूसरी प्राइवेट कंपनी को लोन दे रही है तो जो गवर्नमेंट रेट ऑफ सिक्योरिटीज का जो इंटरेस्ट है उसके आसपास आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो गलत माना जाएगा। तो इंटरेस्ट चार्ज करना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। वो जो रेस्ट्रिक्शंस वाले पॉइंट है ना, वो लोन लेने पर है कि आप प्राइवेट कंपनी हो तो आप बाहर किसी से लोन ले नहीं सकते, केवल अपने डायरेक्टर या शेयर होल्डर से ले सकते हो, वो भी उसका बोरोड फंड नहीं होना चाहिए। तो ये एक अपडेट था दोस्तों जो मुझे कल समझ में आया, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। कहीं आप भी इस प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो बिल्कुल दे सकते हो, कोई इशू वाली बात यहाँ पर नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भी मैं बहुत सारे अपडेट जो भी मुझे लगते हैं मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को अगर आप लाइक सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, शेयर कर दो उसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही दोस्तों। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।